मैंने एक वेबसाइट बताई थी जहाँ पे कलर कोड चेक होने थे। किसी को पता है? नहीं। हैशटैग बता, उसका बताया था हेक्सागोन, हेक्साटेक्स का। ठीक है। हेक्सा कोड कहते हैं उसको। उसको सर्च करने के लिए देखो, वेब सेफ कलर लिखेंगे ना हम इंटरनेट के ऊपर, तो इस तरीके से कलर आ जाएंगे। डिफरेंट टाइप के कलर्स हैं ये, जिसमें इसकी लाइब्रेरी आ रही है। अच्छा, आज फर्स्ट क्लास तो किसी की नहीं है? सेकंड? आपकी सेकंड है। जिनकी प्रीवियस क्लासें रह गई हैं अभी तक हमने जो है वो कोई इतना खास काम नहीं किया था। अभी सिर्फ हम इंट्रोडक्शन और चीजें बेसिक देख रहे हैं, तो वो सारी यूट्यूब के लिंक से आपको मिल जाएगी। कंफ्यूजन नहीं है ना? वेब से कलर लिखेंगे तो यहाँ से हमें जो है ना इस तरीके से कलर मिल जाएंगे बहुत सारे। और कोड भी मिल जाएंगे। जैसे ओरिवे लिखा हुआ है, देखो ये 666600, 666633। ऐसे हर कलर पे एक कोड आ रहा है। आप इस कोड को कॉपी करके या इसको लिख करके अपने इस पे कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ये चाहें कि खुद से कलर बनाए, अभी हम कोई कलर बना नहीं रहे, बस सिर्फ आपको ये देखना है कि कैसे कलर बनते हैं। हेक्सा के लिए ऐसे लिखना है, आर के लिए ऐसे लिखना है, एच एस एल के लिए ऐसे लिखना है, और ये ओ के एल सी एच ये कोई और कोड है। लेकिन इसकी हमें यहाँ जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्टली ये तीन बताया था मैंने आपको। हेक्सा, एच ई एक्स, आर जी बी और एच एस एल, ये तीन टाइप के कलर कोड हैं। तरीक़ेकार वही है जो मैंने आपसे पहले सिखा दिया था, कि तीन कलर होते हैं हमारे पास। और इनको समझने का आसान तरीका यही है। सिंपल, हमने एक कलर कोई लिया है, दूसरा कलर और ये तीसरा कलर, तीन कलर जो है बस यही बेसिक है हमारी। इनसे ही मिलकर के ज्यादातर कलर बनेंगे। ठीक है। इसको आपने, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि हम कलर कैसे बना रहे हैं। अच्छा, आपने मैनुअल तो कलर बनाना नहीं है। ये तो कपड़ा रंगने वाले का काम है कि थोड़े थोड़े कलर मिला के बनाएगा, या पेंट करने वाले का काम है कि रंग मिला के बनाएगा। आपने तो सारा काम किससे करना है? ग्राफिक्स से करना है, कंप्यूटराइज करना है। तो कंप्यूटराइज काम में कोई ऐसा मसला नहीं आएगा कि जी आप कलर्स को मिला के इस तरह थोड़ा थोड़ा डालें और फिर कम ज्यादा हो जाए। तो आपके पास सिंपल तरीका ये होता है कि हम जो है जब कोड लिख रहे होते हैं तो उस टाइम पे ही हम थोड़ा सा कलर को सेट कर लेते हैं। अच्छा, इस चीज को समझने के लिए कोई मुश्किल हो रही है किसी को? कोई ऐसा बच्चा जिसको ये बात समझ नहीं आ रही हो कि कलर कैसे बनाना है? जी, नहीं आ रही ना, तो बस ऐसे क्यों हड़बड़ा रहे हो? खड़े रहो सीधे। कॉपी गिर गया, बैग गिर गया, तुम मत गिर जाना बेटा।
जी आइए। ठीक है, आएगी। ऑनलाइन तो एक ही बच्चा है 20 ओवर। कोई कुछ बोलेगा तो आएगी ना। आवाज नहीं आ रही। हो सर, ऐसा कैसे हो सकता। मेरे पास वो सारी आवाज सही है, क्यों नहीं जा रही। मोबाइल तक की आवाज जा रही है। अब देखो, मुझे लग रहा है क्लास में 7 बजे करनी पड़ी। सब आराम सुकून से सो के उठ के आ रहे हैं। 7 बजे शुरू करते हैं, 7:30 बजे खत्म। ना आधे घंटे की क्लास कर देते हैं। ये देखो 7 बजे ऑनलाइन, और 6:30 बजे आ रहा है। तू कब आ रहा है। अनुषा बाहर आई है। कौन पीछे पिया। कौन है। घर से रोकी बोले क्लास के बाद आएंगे। तो उसका डिजाइन जो है ना वो गोला कंडा लगे। गोला कंडा डिजाइन किस किसने सुना हुआ है। सुना है किसी ने। किसको कहते हैं गोला कंडा डिजाइन। रंग बिरंगी, उसमें हर सब रंग डले हुए होंगे लेकिन काम का कोई भी रंग नहीं होगा। ठीक है। और कलरफुल डिजाइन में सबसे बुरी बात ये होती है कि उसमें जो कलर यूज हो रहे होते हैं वो ऐसे कलर होते हैं कि आंखों को चुभते हैं। तो अब ये स्टैंडर्ड है। कुछ जगहों पे ज़ाहिर है ऐसे कलर जो आंखों को चुभते हैं वो फिर भी बनाए जाते हैं। वो कलर दुनिया में मौजूद हैं। अगर इतने ज्यादा बुरे थे तो उन कलर को खत्म ही कर देते, उनका गला ही दबा देते। ना वो कलर रहते ना कोई यूज करता। लेकिन उनको रखा गया। अब उनको क्यों रखा गया, ऐसे कौन से कलर हैं जो आंखों को चुभते हैं, किसी को बता। लेमन कलर। येलो। येलो आंख को चुभता है। ऑरेंज कलर और रेड कलर। सारे ही निकाल दो।
सारे ही निकाल दिए इन लोगों ने। कोई भी कलर जिसकी मिकदार ज्यादा हो, तेज हो, वो आंखों को चुभते हैं। लेकिन डिजाइनिंग में वैसे कलर यूज भी किए जाते हैं। तो क्या किसी को पता है ऐसा कलर कहाँ इस्तेमाल किया जाना चाहिए? नहीं पता ना? अच्छा, अगर कोई जानना चाहे तो वो क्या करेगा? देखो, मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि एज अ डिजाइनर आपको इन बातों का जवाब पता हो। चलो, अब नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, तो पता कहाँ से करेंगे? कैसे पता करेंगे? चैट जीपीटी तो अभी दुनिया में पैदा हुआ है, उस बच्चे को क्या पता? जी। नहीं, यूट्यूब भी नहीं। गूगल। गूगल गूगल को क्या पता? भाई, गूगल अपने काम के लिए बना है, सर्च इंजन है, ना कि ये बताने के लिए बना है कि डिजाइन का स्टैंडर्ड क्या है। एआई भी तो अभी कल ही आया है दुनिया में, थोड़े दिन हुए। इससे पहले क्या डिजाइनर के मूंगफली बेच रहे थे? पढ़ाई थी ना इसकी। तो डिजाइन के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ डिजाइनर्स का के रूल एंड रेगुलेशन है। आप कौन है? ये कैप, वाइट कैप। हाँ, वाइट कैप, आप कौन है? जी जी। ठीक है। डिजाइन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हमें पढ़ना पड़ता है, और इस पढ़ाई को कहते हैं डिजाइन के कॉन्सेप्ट को पढ़ना। इनके लिए दुनिया में किताबें लिखी गई हैं। डिजाइन के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिनको फॉलो किया जाता है, और उस फॉलो करने में चीजों के नाम रखे गए, और उस नाम के हिसाब से ही हम उनके रूल्स को पढ़ते हैं। जैसे टाइपोग्राफी। अब टाइपोग्राफी क्या चीज होती है? टेक्स्ट से रिलेटेड। टाइप कहते हैं ना, टाइप करना, TYPE, टाइप। तो ये जो टाइप है ना, इस टाइप के रूल्स को पढ़ना कहलाता है टाइपोग्राफी। यानी ग्राफ पेपर पर टेक्स्ट को कैसे लिखा जाए, इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है कि टेक्स्ट कैसा होगा, कहाँ यूज किया जाएगा, कितना यूज किया जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से जो बैकग्राउंड होता है, या फिर कोई चीज इस्तेमाल की जाती है टेक्स्ट के साथ, जैसे लोगों में शेप इस्तेमाल करते हैं, या कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उन सबको अलग अलग वर्ड दिए गए। तो हम एक एक करके इन चीजों को भी डिस्कस करेंगे कि किसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। दूसरा काम टाइपोग्राफी हो गया। ऐसे ही एक और वर्ड है, उसको कहते हैं इन्फोग्राफी या इन्फोग्राफिक्स। इन्फो से मुराद इंफॉर्मेशन, और ग्राफिक्स से मुराद ग्राफिक्स। तो इन्फोग्राफिक्स यानी ऐसी ग्राफिक्स के जो इंफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अब इंफॉर्मेशन से मुराद क्या है? जैसे डिस्काउंट ऑफर किसी ने की, या किसी ने सेल्स लगाई, या किसी ने कहा कि जी एडमिशन ओपन है, किसी ने कहा क्लोज हो गया, किसी ने कहा जी लास्ट डेट है। तो इस तरह की जो बातें, या फिर कंपनी की सेल्स का चार्ट बनाना, या इस तरह की चीजें, डाटा दिखाना, डाटा एनालिसिस रिपोर्ट दिखाना, तो ये सारी चीजें जो है वो कहाँ आ जाती है? इन्फोग्राफिक्स में। यानी ऐसी कोई ग्राफिक्स कि जो इंफॉर्मेशन देने के लिए इस्तेमाल की जाए, उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है। इसी तरीके से ब्रश की मदद से अगर कोई डिजाइन बनाया जाए, मिसाल के तौर पे मैं एक ब्रश ब्रश लेता हूँ, और उस ब्रश को अप्लाई करता हूँ। कैसे करूँ? मैंने एक ये ले लिया ब्रश, और अब मैं इसको पेंसिल ले लेता हूँ, कलर भी लाइट है। यार, ये सारे कलर लाइट लाइट दिखा रहा है।
अब इन्फोग्राफिक्स से मुराद, जैसे मैंने एक शेप लिया और इसके अंदर कोई बात लिखी, दूसरी बात लिखी, तो इस टाइप की जो चीजें होती हैं ये सारी किसमें कहलाएंगी? इन्फोग्राफिक्स कहलाएंगे। मैंने लिखा कि नंबर 1, नंबर 2 ये है, नंबर 3 ये, इस टाइप की कोई चीज ले ली, या कोई मैंने चार्ट ले लिया और चार्ट को जो है वो इस टाइप का, जैसे मैंने डायग्राम में को यूज किया, इस टाइप की चीजें। ठीक है, ये सब चीजें इन्फोग्राफिक्स कहलाती हैं। हम आगे जाके हम इन सब चीजों को देखेंगे क्या क्या चीजें इन्फोग्राफिक्स में कैसे इस्तेमाल होती है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया इन्फोग्राफिक्स का? टाइपोग्राफिक्स समझ में आ गई? अच्छा, अब ब्रश से अगर हमने इस तरीके से कोई डिजाइन बनाया, या कोई फूल पत्ती जो आप लोग मेहंदी वेहंदी के डिजाइन में लड़कियां बनाती हैं या लड़के एम्ब्रॉयडरी के काम में बनाते हैं, इस टाइप की चीजें बनाते हैं, कोई पत्ता वत्ता बनाते हैं, कोई सेब, मेरे पास सब डिजाइन ऐसी बनाऊंगा अभी मैं, क्योंकि मैं भी बेसिक पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अगर किसी ने यूं पत्ता हल्का से लिया, ये सब चीजें इस टाइप की बनाना शुरू की, तो इन सब चीजों को हम क्या कहेंगे? इस टाइप की चीजें एब्स्ट्रैक्ट कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? एब्स्ट्रैक्ट। स्पर्श को रंग में डुबा के बस क्यों घुमाना, एब्स्ट्रैक्शन है। अब उससे क्या बनेगा, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आप क्या बना रहे हैं वो बात की बात है, लेकिन आपने इस चीज को समझना है कि ब्रश में कोई चीज लेकर ब्रश से उसको यूं अप्लाई करना, क्यों किसी भी टाइप में कोई भी चीज बना देना उसकी, ये सारा का सारा काम एब्स्ट्रैक्ट के रहा। अब इस एब्स्ट्रैक्ट को यूज करते हुए अगर कोई लोगो बनाया जाएगा या कोई डिजाइन बनाया जाएगा, तो वो एब्स्ट्रैक्ट लोगो कहलाए। कुछ लोगो जो है वो तस्वीर पे बनाए जाते हैं, कुछ लोगो सिर्फ टेक्स्ट पे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो डिजाइनिंग के अलग अलग डिपार्टमेंट बनते जाएंगे, हर काम को अलग अलग जगहों पे रखा जाएगा, और हर जगह के लिए अलग रूल एंड रेगुलेशन है। कुछ चीजों में साइज डिपेंड करता है कि उसका साइज भी ऐसा ही होगा, कुछ चीजों पे उसकी रेजोल्यूशन डिपेंड करती है। अच्छा, रेजोल्यूशन क्या होती है ये भी आपको नहीं पता, आगे चल के हम देखेंगे। ठीक है, रेजोल्यूशन क्या चीज होती है। इसी तरीके से हम कैनवस की डेप्थ देखते हैं कि जिस जगह पे हम उसे बना रहे हैं उसकी गहराई कैसी है, कलर का कॉन्सेप्ट कैसा होगा। बास कलर प्रिंट होने के बाद अपने असली रंग पर आते हैं, और बास कलर प्रिंट से पहले अपने असली रंग पर होते हैं, जो बाद में जाके खराब हो जाते हैं। अब खराब होने से मुराद क्या है? मिसाल के तौर पे आपको किसी ने डिजाइन दिया और कहा कि मेरा ये डिजाइन जो है वो आपने बनाना है फाइनल, लेकिन मुझे ना ये प्रिंट करना है किसके ऊपर? टाइल के ऊपर प्रिंट करना है। फर्श के ऊपर जो टाइलें बिछती हैं मैं इस टाइल पे प्रिंट करवाऊंगा, तो आप इसके लिए मुझे एक डिजाइन बना दें। आपने डिजाइन कलर सब कुछ उसको दिखा दिया, मशीन से प्रिंट करवा के भी दिखा दिया, उसने कहा जी बिल्कुल ओके, कलर वलर सब कुछ ठीक है। अब उसने क्या किया, उसको पत्थर के ऊपर या वो टाइल के ऊपर प्रिंट किया। प्रिंट होने के बाद उस पर लैमिनेशन होती है। अब जैसे ही उसके ऊपर लैमिनेशन हुई ना, तो कलर डिम हो गया। अब वो फीका फीका सा लग रहा है। मैं कहा यार ये क्या किया आपने? इनका मैंने तो सही बनाया था। अभी आप बच तो जाओगे, लेकिन आपके दिमाग में ये बात जरूर क्लिक करेगी, यार मैंने तो डिजाइन सही बनाया था, प्रिंट होने के बाद ये खराब क्यों हो गया? और जब ये प्रिंट हुआ था उस टाइम भी सही था। जैसे ही इसके ऊपर कलर कोड हुआ है, व्हाइट लेमिनेशन की गई है, तो इसका कलर जो है वो डिम हो गया है। तो इसके डिम होने की वजह क्या है? ऐसे जो कलर होते हैं इसको हम जो है वो मैट फिनिश कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट फिनिश। यानी कि प्रिंट होने के बाद अगर इसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ाया जाए, लेमिनेशन की जाए, तो कलर जो है ना वो डिम होने के बाद किस रंग पे आएगा ये आपको पहले से पता होना चाहिए। और बगैर लेमिनेशन के उस कलर का क्या इफेक्ट आएगा ये भी आपको पहले पता होना चाहिए, कि आप जो कलर यूज करेंगे वो कितना होगा। तो लेमिनेशन के भी कुछ कॉन्सेप्ट है कि लेमिनेशन में कौन सा कलर कितना डाउन होता है,
और कुछ कलर ऐसे होंगे जो लेमिनेशन के बाद उभर के सामने आ जाएंगे। तो ये कलर के कॉन्सेप्ट में ये बात भी समझना जरूरी है आपको कि कौन सा कलर लेमिनेशन पर कितना डेप्थ जाता है, कितना गहरा होता है, कितना फीका पड़ता है, कितना डार्क होता है, और उसमें क्या रिजल्ट आता है। तो ये सारी चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए। अच्छा, इन बातों को तो आप चैट जीपीटी से, गूगल से पूछ सकते हैं, लेकिन डिजाइन के कुछ रूल्स बनाए गए, उन रूल्स को पढ़ने के लिए दुनिया में चूंकि सॉफ्टवेयर एडोबी का हम पढ़ रहे हैं, तो रूल भी किसका फॉलो करेंगे? एडोबी का। उसके लिए आपने आ जाना है गूगल के ऊपर और यहां लिखना है एडोब, ADOBE, और उसका कलर व्हील। ये एक वेबसाइट आ जाएगी एडोब की, कलर व्हील। इसको आप खोलेंगे, ये इस तरीके से ओपन होगी। और ओपन होने के बाद ये आपसे कहेगी कि जी अपने जीमेल की आईडी से इसको लॉगिन करना। एडोब की वेबसाइट है, लेकिन लॉगिन किससे होगी? जीमेल से होगी। ठीक है, जब ये कनेक्ट हो जाएगी तो ऐसा इन्वायरमेंट इसका आता है। सही है, यहां तक पहुंच जाएंगे आप लोग। अब इसमें जो है ना, ये सबसे पहले कलर भी ला रहा है। यहाँ पे जो ये बात बता रहा है वो ये बता रहा है कि कौन से रंग के साथ आपको दूसरा रंग कैसा यूज करना है। ये नीचे कलर आ रहे हैं सारे, आपने किसी भी एक कलर को पकड़ के अगर चेंज करना है, आपका कॉन्सेप्ट है कि मुझे ग्रीन पे बनाना है, ये वाला ग्रीन मुझे चाहिए, तो बाकी सारे कलर जो इसके साथ के हैं वो आ जाए। अगर आपको इस तरह का कलर रखना है, उसके साथ के कलर आ गए। यहाँ तो पहले ये बता रहा है कलर का कंट्रास्ट, और कौन सा कंट्रास्ट है? एनालॉग पे RGB का कंट्रास्ट है। अगर यहाँ से आप इसको कहें HSB, तो ये सेम कलर तो सेम रहेंगे, लेकिन कोड चेंज हो जाएगा। ऐसे ही आप लैप करेंगे तो कलर वही रहेगा, लेकिन कोड चेंज होंगे। यहाँ पे नहीं हो रहे, बाद में जाके हो जाएंगे। ठीक है, प्रिंट के टाइम पे कोड चेंज होता है। ठीक है, क्योंकि स्क्रीन है तो स्क्रीन पे एक जैसा दिखेगा। एनालॉग से हटके अगर आप कहते हैं मोनोक्रोमेटिक कलर चाहिए, तो ये इस तरह के कलर होंगे। अब ये सारे के सारे कलर मोनोक्रोम है। इसी तरीके से, अच्छा इसको मैंने RGB पे कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि हम RGB पे काम करेंगे और CMY पे क्या करेंगे। इसके अलावा ट्राइड कलर हैं, ये वो कलर हैं जो आंखों को चुभते हैं। इसी तरीके से ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं, ये सब कलर लाइट हैं लेकिन एक दूसरे के कंट्रास्ट में हैं। ये आपके पास स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्रीज हैं, ये स्क्वायर कॉम्प्लीमेंट्रीज हैं, ये कंपाउंड्स हैं, और ये शेड्स हैं, और ये कस्टम है, इसमें आप अपनी मर्जी से जिस कलर को चाहे चेंज कर दें। तो एक काम तो ये हो गया कि कलर के हिसाब से आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। दूसरा, कस्टमर अगर आपको कोई कलर बताता है कि जी मुझे ना ग्रीन की थीम चाहिए, तो ग्रीन की थीम पे आप कौन सा और कलर यूज करें, इससे साफ दिखा दिया कि ग्रीन की थीम जो है वो ये वाली होगी, ग्रीन डार्क। और ऐसे में आपको दूसरे कलर इसके साथ ये यूज करने हैं। सारे के सारे कौन से हैं? कॉम्प्लीमेंट्रीज हैं। अगर आपने एनालॉग में रखा तो ये वाले कलर आ जाएंगे, सब चुभ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये चुभते हुए कलर कहाँ यूज होते हैं, ये भी आगे जाके हम देखेंगे। ये जो डिजाइन आपने बनाया, ये जो कलर आपके पास आ रहे हैं, इनको या तो आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए, कॉपी लिखा हुआ आ रहा है, इसके साथ कॉपी करके अपनी प्रोफाइल में यूज कर सकते हैं। जब हम सॉफ्टवेयर पे जाएंगे तो यहाँ से यूज करेंगे। अभी सिर्फ देख लेंगे कॉपी हो करके कैसे आता है। यहाँ पे बस कॉपी करेंगे, कॉपी हो जाएगा। जो कलर आपको चाहिए हम उसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। उसके अलावा अगर कोई शख्स आपको कहता है कि मुझे जो है ना डिजाइन तो बनवाना है, लेकिन मेरा डिजाइन इस हिसाब से होगा, ये मेरी पिक्चर है, अब इसमें जो कलर यूज हुए हैं उसको यूज करते हुए आप मेरा डिजाइन बनाएंगे,
तो इस पिक्चर को उसने देख लिया और इसके सारे कलर उठा के आपको यहाँ दे दिए। अगर वो कहता है नहीं सिर्फ रेड कलर को हटा के कोई और कलर लगा दें, ये वाला लगा दें, तो आप कर सकते हैं। या वो कहता है ब्लैक की जगह पे ना दूसरा कलर ये यूज कर लीजिएगा, या ग्रीन की जगह पर कोई और कर लें। इस तरह आप ये 3 कलर में आ रहा है, आप इसके 3 कलर इसको चेंज करवा सकते हैं, यहाँ से बता सकते हैं। तो इस तरह आपको मेन 3 कलर मिल जाएंगे कॉपी करके। जब यहाँ पे आ जाए आप इसको कॉपी कर सकते हैं और कॉपी करके अपने डिजाइन में यूज कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो इसको जो है ना सेव करवा के अपनी इसी आईडी पे सेव कर सकते हैं। और अगर आप कलर व्हील में थे, अभी देखिए वही कलर है, वहां शिफ्ट हुए, सारे कलर से उठा लिए, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो ये कलर की एक पिक्चर आपको लाके दे देगा कि ये कलर, ये देखिए कलर से बता दिए कि ये कलर यूज हो। इसमें कोड भी लिखा हुआ है। जब हम कोई डिजाइन का कॉन्सेप्ट बनाते हैं तो जिसका काम होता है उसको हम ये वाला कलर कोड भेजते हैं कि जी मैं आपका डिजाइन इस वाली थीम पे बना रहा हूँ, आपको कोई एतराज तो नहीं है। वो ओके करता है, नहीं जी मुझे कोई एतराज नहीं है, तो फिर हम उसका काम शुरू करते हैं। ये अप्रूव करवाए बगैर अगर आप काम करेंगे तो नतीजा वही होगा कि 40 मरतबा काम करना पड़ेगा, उसको एक भी पसंद नहीं आएगा। तो रूल नंबर 1 तो अभी आपको मालूम हो गया कि पहले हम डिजाइन की कलर थीम डिसाइड करेंगे और वो उसको देंगे क्लाइंट को। अप्रूव करवाने के बाद हम काम शुरू करेंगे ताकि आपका काम और टाइम दोनों बच जाए। तो ये तस्वीर एक्सट्रैक्ट करना भी सीख लिया हमने कि हम कोई तस्वीर जो प्रोवाइड कर रहा है उस तस्वीर को उसमें से कलर कैसे ढूंढ के लाते हैं। यहाँ से दूसरी तस्वीर भी ले सकते हैं, कोई भी तस्वीर जो आपके पास आए। ने कहा कि मेरी ये तस्वीर है, ये मैं कोकोनट यूज करना चाहता हूँ इसमें, और इसके हिसाब से बनाए। देखिए तो सारे कलर को खुद से फाइंड कर लिया और आपको एक स्टैंडर्ड बता दिया कि जी ये तस्वीरें आप ऐसे बनाएंगे। यहाँ से आप इसको वापस कलर व्हील पे आ जाए, ये सारे कलर आ गए, डाउनलोड करें और उसको दे देंगे भाई ये लो जी, यह कोड, ये कलर कोड है। वो कलर लिख करके, अच्छा इससे एक फायदा ये होगा कि वो क्या करेगा, ये वाला कलर लिखेगा एग्जैक्ट, और अपने मशीन पर देखेगा कि प्रिंट कैसा आ रहा है। अब प्रिंट की मशीनें डिफरेंट है। कुछ लोग धागे से प्रिंट करते हैं कपड़े के ऊपर, जिसको आप एम्ब्रॉयडरी कहते हैं। कुछ लोग पेंट बनाते हैं तो वो रंगों से कलर बनाते हैं। कुछ लोग टेक्सटाइल का काम करते हैं तो वो जो है वो स्टिकर्स के प्रिंट निकालते हैं और चीजों पे चिपकाते हैं। कुछ लोग विनाइल से काम करते हैं, डिफरेंट चीजें हैं। कुछ लोग डीटीएफ पे काम करते हैं, कुछ लोग इंक प्रिंट करवाते हैं, कुछ लोग मशीनों पे काम करते हैं। बहुत सारी मशीनें मैनुअल्टा पे चलती हैं तो उनकी कलर थीम अलग होती है, लाइब्रेरीज अलग होती है। कुछ सीएमवाई के कोड पे मशीन चल रही है, कोई ग्रे स्केल पे चल रही है। तो अलग अलग मशीनें अलग अलग कलर कॉन्सेप्ट को लेके बनी हुई है। आप जब इसको कोड दे देंगे तो वो क्या करेगा, इस एग्जैक्ट कोड के हिसाब से मशीन पे कलर चेक कर लेगा कि मेरी मशीन पे जो कलर है वो ये वाला कलर एग्जैक्ट कैसा आएगा। उसने ओके किया, आपने डिजाइन बना दिया, जब वो प्रिंट करेगा तो यही कलर कोड वहां टाइप करके अपनी मशीन को एडजस्ट करेगा और आपका डिजाइन एक्यूरेसी के साथ प्रिंट हो जाएगा। अब आपकी टेंशन खत्म हो गई ये काम देते साथ ही। ठीक है। उसके अलावा अगर आपको आइडिया नहीं है कि क्या करना है, अगर इस वो कहता है कि जी मेरे डिजाइन में ना ग्रेडियंट्स यूज करना है, यानी कुछ कलर जो है वो दूसरे कलर की तरफ झुक रहे हो और थोड़े थोड़े ना बीच बीच में कलर के शेड्स आ रहे हो, तो आप एक्स्ट्रा ग्रेडियंट्स में डाल के लेकिन उसी तस्वीर का ग्रेडियंट बना सकते हैं। ये ग्रेडियंट इसने दे दिया। और इन केस अगर वो कहता है किसी जगह पे कोई कलर चेंज करना है तो आप उसको चेंज करके भी ग्रेडियंट अप्लाई करवा सकते हैं। ये देखिए इसने इसको रखते हुए ग्रेडियंट बनाना शुरू कर दिया आपके उसी को, यहाँ पे भी है। ये सब जगहों से लेके ग्रेडियंट्स बना रहा है। अगर वो कहता है मेरे कॉन्सेप्ट को देखकर ग्रेडियंट्स अप्लाई करवा दें तो यहाँ से आपको ये ग्रेडियंट बना के दे देगा। सेम वही तरीका, वापस व्हील पर आए और डाउनलोड कर लें। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ग्रेडियंट की। अच्छा, अब कुछ होते हैं एसेसिबिलिटी टूल, यानी कुछ लोग होते हैं जिनकी आंखें कमजोर होती हैं, वो कलर्स को देख नहीं पाते हैं सही। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कुछ कलर से चिढ़ होती है, तो इन सब को भी फॉलो किया जाता है। और उसके लिए क्या करते हैं, ये यहाँ पे आके बता देता है
कि जी अगर आपने ये ब्लू कलर यूज किया तो इसके ऊपर ना क्या होगा, देखो फेल लिखा हुआ आ रहा है। फेल का मतलब क्या है कि इस बैकग्राउंड पर ये कलर सही नहीं लगेगा, प्रिंट खराब हो जाएगा। अगर आपका जो प्रिंट है वो बड़ा है, इतना बड़ा है, लार्ज टेक्स्ट है, तब तो ठीक है। अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट लिया है, ग्राफिक्स के कंपोनेंट डाले हैं, तो वो सब सही है। लेकिन छोटे पेपर पे ये कलर मिक्स हो जाएगा, आप इसको यूज नहीं कर सकते। तो अब क्या करना है, यहां से इसको बढ़ाएंगे, देखें पास हो गया। यहां तक आप रख सकते हैं, इतना भी रख सकते हैं, इतना भी रख सकते हैं, लेकिन जैसे ही नीचे आएंगे फॉल कर देगा, फेल करेगा कि नहीं जी यहाँ पे नहीं, आपको यहाँ रहना है। अब ये तीनों इसने पास कर दिए। अगर वो कहता है कि जी मेरा कलर चेंज कर दो, तो आप कलर भी चेंज करके चेक कर सकते हैं कि जी किस जगह पे जाके ये कौन सा कलर सही रहेगा। यहाँ पे आके इसने कहा पास, ठीक है। बैकग्राउंड के कलर का मसला है, तो वो कहता है ये वाला कलर आप चेंज करना है, तो उसका कोई भी कलर आप बता के यहाँ से चेक करवा सकते हैं कि एसएमएस टूल में वो कैसा दिखेगा, यानी कि प्रिंट होने के बाद वो रिजल्ट कैसा, अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, यही फाइनल हो जाएगा। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। उसके अलावा हम ये एक्सप्लोर है, यहाँ से जाके हम ट्रेंड फॉलो कर सकते हैं कि इस वक्त इंडस्ट्री में कौन सा ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड तो पता है ना किसे कहते हैं, बताओ, कोई बताएगा ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड किस चीज को कहते हैं? अरे फैशन किस चीज का है? बस इतनी सी बात। लोग क्या कर रहे हैं, सही है। जैसे सर्दियों में हर कोई, सर्दी लगे न लगे, जैकेट बाहर पहन के आनी है, ये फैशन है ना, ट्रेंड है। कि अब सर्दी का मौसम है तो सब जैकेट पहनेंगे, लगे नहीं लगे हाथ में टांगा लेंगे, लेकिन जैकेट साथ होगी। मोजे दस्ताने ये खरीदने, चाहे कोई पहने ना पहने, ये सब ट्रेंड है। और मुंह पे लगाने वाली वो लोशन क्रीमें बाजार में आम हो जाएंगी, ट्रेंड ही है, हर दुकान पे पड़ा हुआ होगा। वैसे सर्दियों में, गर्मियों में हर दुकान पे वो चीज अवेलेबल नहीं होगी, लेकिन सर्दियां हैं तो सर्दियों में लोशन क्रीम चिपस्टिक इस तरह की चीजें ट्रेंडी है, तो हर जगह पे आपको अवेलेबल होंगी। फुटपाथ पे भी लोग लेके बेच रहे होंगे। तो ये क्या है, ट्रेंड होता है। तो ऐसे ही किस काम के लिए कौन सा ट्रेंड चल रहा है, ये आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। अब आप इसको देख लें, इस वक्त जो है ना, ये जो सामने आ रहा है, कुछ तस्वीरें दी हैं इसने और कुछ डिजाइन दिया हुआ है कि ये इस तरह का कलर थीम, ये कलर थीम, ये सब ट्रेंडी है, इस वक्त चल रहे हैं। लेकिन कहाँ चल रहे हैं ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहा। ये सारे ट्रेंड्स हैं जो इस वक्त इंडस्ट्री में कलर का कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर आप ये चाहें, इसको बता दें कि समर में क्या चलेगा, तो इसने समर से रिलेटेड, यानी मिसाल के तौर पे आपका डिजाइन ऐसा है कि जो समर के कॉन्सेप्ट पर है, यानी आप कोई कपड़े का डिजाइन बनाने जा रहे हैं, या आप कोई कपड़े के बुटीक का पोस्टर बनाने जा रहे हैं, या किसी कपड़े की दुकान का लोगो बनाने जा रहे हैं, और समर का टाइम है, तो समर के टाइम पर आपका डिजाइन में कौन सा कलर होगा जो चलेगा, ज्यादा अट्रैक्टफुल होगा, तो वो आप कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे समर पे क्लिक करेंगे। अब ये सारे ना समर के डिजाइन कॉन्सेप्ट लाके दे दिए। आप किसी भी डिजाइन कॉन्सेप्ट पे जाएं, डाउनलोड करें, कस्टमर को दिखाएं, खुश हो जाए, तो उसको आप बनाना शुरू कर दें। ऐसे ये नेचुरल प्लेट्स हैं, वो कहता है जी मैं जो है ना, मेरा काम ऐसा है कि नेचर से रिलेटेड है, यानी मैं, ट्रैवल एजेंसी है मेरी, मैं सी साइड पे वाटर साइड पे घुमाता हूँ, मेरी गाड़ी है, उसका कोई लोगो बनाए। अब आप क्या करेंगे, ये नेचुरल प्लेट को यूज करते हुए आप बना सकते हैं। ऐसी हर चीज का आपके पास आ रहा है प्राइमरी कलर्स पे, जो मैंने अभी आपको सिखाया था थोड़े दिन पहले, कि प्राइमरी कलर्स को यूज करके कैसे करेंगे। उसके अलावा ये अलग अलग स्प्रिंग विंटेज और ये सारा कुछ इसके अंदर आ रहा है। लग्जरी कलर्स कौन से होते हैं, वो ये आ रहे हैं, क्यों, लग्जरी डिजाइन है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि जी कोई ऐसा भी डिजाइन हो कि जो इनमें नहीं है, और आपको वो कह रहा है कि मुझे चाहिए, जैसे वो मिसाल कहता है कि मुझे जो है ना, एक स्टेट एजेंसी है, मुझे उसका लोगो बनाना है। तो स्टेट का काम है मेरा, स्टेट से रिलेटेड मैंने लिख के इंटर किया, तो अब ये सारे स्टेट से रिलेटेड, बिल्डिंग से रिलेटेड, ये सारे इसने लाके दे दिए कि ये वाले कलर कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आप यूज करेंगे तो आपका डिजाइन अट्रैक्टफुल लगे। उसके अलावा
अगर आपने उसको लिखा कि जी मेरा जो है ना कोई ब्रेन स्ट्रोमिंग का कोई काम है, तो जो वर्ड वो बता रहा है वो वर्ड लिख करके आप इस तरह से उसके कलर थीम को, कलर कॉन्सेप्ट को फाइंड आउट करके उस पर डिजाइन बना सकते हैं। तो इस तरह जो डिजाइन होगा ना इन कलर थीम्स को यूज करके, वो अट्रैक्टफुल होगा और फौरी तौर पे कस्टमर उसको खरीद लेगा या उसको पसंद आ जाएगा, आपकी मेहनत बच जाएगी। इस सब सारी दुनिया के कस्टमर्स को एनालाइज करके उनके माइंडसेट को देखते हुए एडोब ने ये पूरा एक कलर का चैप्टर बना दिया जो फ्री है हर किसी के लिए, वो यहाँ के अपने कॉन्सेप्ट को समझ सकता है। उसके अलावा अगर आप ये कहते हैं कि मुझे कोई लाइब्रेरी दिखा दे कि अब तक जो लोग हैं उन्होंने ये जो मैंने काम किया हुआ है वो कैसा सेव किया हुआ है, ये सारी मेरी लाइब्रेरी जो मैंने यहाँ पे रखी हुई है बना बना के, अगर आपने उसको कहा कि जी मुझे ये ट्रेंड बता दिया था, एक्सप्लोर भी बता दिया आपको मैंने कि यहाँ से एक्सप्लोर कर ले, अगर कोई तस्वीर खींच कर आप उसको दें और कहें कि जी इसके हिसाब से कर ले, तो यहाँ से भी वो एक्सप्लोर करवा के बता देगा आपको कि इसमें क्या हुआ। ठीक है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट जो है कह रहा है इसके लिए, इस तस्वीर के लिए कोई कलर थीम फाउंड नहीं हो रही दुनिया में, यानी आप इस थीम को यूज नहीं करेंगे। सही है। पहले तो उसने बता दिया था, तस्वीर तस्वीर को देख करके कलर बता दिए थे, लेकिन जब हम इसको ट्रेंड में फॉलो करवाया है तो इसने कहा कि नहीं जी इसके अंदर ये नहीं है। अब आप इस तस्वीर को उसने फॉलो कर लिया। ठीक है, जब मैंने इसको बता दिया कि मुझे ब्रेन स्ट्रोम के लिए ये कलर यूज करना था, साफ मना कर दिया कि ये ब्रेन स्ट्रोमिंग के लिए कलर यूज नहीं होंगे। हाँ कलर थीम मैं बता देता हूँ, इसने लाके बता दी कि उस जैसी कलर थीम ये है जो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक की सारी बात समझ में आ गई, कोई मुश्किल? इसको ज्वाइन कर लेंगे आप लोग या क्लासरूम में इसका लिंक लगाना पड़ेगा? कर लेंगे, डायरेक्ट एडोब कलर व्हील लिखना है आपने और ये आ जाएगा। इसको आपने एक्सप्लोर करना है और सारा कुछ करना है। दूसरा वेब सेव कलर लिख करके भी आप फाइंड कर सकते हैं, या फिर आप इसमें हेक्सा कलर लिख के ना, ऐसे हेक्सा कलर कोड लिख के भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं। ये किसी भी कलर को, ये सारे हेक्सा कलर कोड आ रहे हैं, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं रहेगी, जब कलर व्हील आ गया है तो यहाँ से हर कलर का कोड आपको मिल रहा है। जो कलर आपके सामने दिख रहा है आप यहाँ से बना के ले लें, इधर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सही है। कोई क्वेश्चन किसी के दिमाग में? सब क्लियर है? तो आज की क्लास को यहीं पे ऑफ कर